प्रिय सज्जनों एवं देवियों, आज मैं पुनः एक बार आप सबको राजा भर्तृहरि वैराग्य शतक के विषय में कुछ प्रवचनें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महाराज भर्तृहरि एक महान संत हुए। वे उज्जैनी के राजा थे। बाद में वे महान वैराग्यवान हुए। जहाँ तक उनके विषय में प्रचलित है वह यह है कि राजा भर्तृहरि संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक इन 3 पुस्तकों की रचना की। श्रृंगार शतक और नीति शतक उन्होंने राजकाज के समय रचा था। जब विरक्त हुए, संन्यास लिए, तब उन्होंने वैराग्य शतक की रचना की। उनकी रानी पिंगला थी, जिसमें वे अति आसक्त रहते थे। पिंगला के मोह में वे रनिवास में ही पड़े रहते थे। मंत्री लोग काम धाम देखते और करते थे। वे अत्यंत योग्य होते हुए भी स्त्री में इतने आसक्त हो गए कि उनको राजकाज का होश हवास ही नहीं था। किंतु उनकी रानी घोड़ा दरोगा में आसक्त थी। यह बात राजा को कैसे पता चली? राजा से यह बात कौन कहे? कौन कहे कि राजा तन ढांक कर चलो? उनके छोटे भाई विक्रमादित्य थे। यह सब देखकर उनको बड़ा कष्ट हुआ। उनको सहन नहीं हुआ। उन्होंने राजा भर्तृहरि से कहा कि आप भाभी जी में अत्यंत मोहित हैं, लेकिन वे आपके हाथ में नहीं हैं। उनको बड़ी ठोकर लगी। मोही आदमी अपनी हर बात पत्नी से कहता है। जो नहीं कहना चाहिए वह भी कहता है। अतएव भर्तृहरि ने अपनी रानी पिंगला से यह बात कहा। वह बहुत क्षुब्ध हो गई, नाराज हो गई और कहने लगी कि विक्रमादित्य स्वयं भ्रष्ट है। वह अपनी भ्रष्टता छिपाने के लिए मुझ पर दोषारोपण करता है। कुछ दिनों में उसकी भ्रष्टता अपने आप खुल जाएगी। उसने षड्यंत्र किया, नगर सेठ को बुलाया और कहा कि तुम विक्रमादित्य पर आरोप लगाओ कि वह मेरी बहू को चाहता है। सेठ ने कहा, विक्रमादित्य तो देवता स्वरूप हैं, मैं यहाँ कैसे कहूँ? पिंगला ने कहा, नहीं कहोगे तो तुम्हारा कुशल नहीं होगा। तुम्हारा परिवार सहित विनाश करवा दूंगी, काल कोठरी में डलवा दूंगी। आदमी जितना विषयासक्त होता है उतना क्रूर हो जाता है। काम जब असफल होता है तब क्रोध बढ़ता है, और काम जब सफल होता है तब लोभ बढ़ता है। काम ही एक ऐसा केंद्र है जिसमें सारी बुराई स्थित हैं। सेठ ने मजबूर होकर विक्रमादित्य पर दोषारोपण किया कि ये मेरी बहू को चाहते हैं और उसे पसंद करते हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूं। इसका कुछ प्रबंध हो, नहीं तो मैं राज्य छोड़ दूंगा। यह सुनकर भर्तृहरि को बड़ा कष्ट हुआ। पिंगला ने कहा, इसने मेरे लिए कुछ कहा था। वह इसीलिए कहा था कि मैं चुप हो जाऊं तो इसकी धांधली चलती रहे। उसने राजा भर्तृहरि को बहुत कुछ सिखाया पढ़ाया। राजा ने विक्रमादित्य से कहा, तुम देश से निकल जाओ, बस यही तुम्हारी दंड है। विक्रमादित्य ने कहा, भैया आपको पछताना पड़ेगा, मैं तो निकल जाऊंगा। और वे निकल गए। कुछ दिन के बाद एक ब्राह्मण एक फल लाया जो बहुत सुंदर और पौष्टिक था। ज्ञानवर्धक, बलवर्धक, बुद्धिवर्धक, बड़ा ही कीमती फल था। उसने राजा को दिया। राजा ने उसको इनाम दिया। हर आदमी अपनी प्रिय वस्तु अपने प्रियतम को देना चाहता है। भर्तृहरि की प्रीतम पिंगला थी। राजा ने उसे फल दिया और कहा, यह बड़ा अद्भुत फल है, बुद्धिवर्धक और पुष्टिवर्धक है।
इसे तुम खा लो। पिंगला ने कहा, मैं स्नान करके खाऊंगी। भरथरी राज दरबार चले गए। पिंगला ने तुरंत घोड़ा दरोगा को बुलाया और उससे कहा कि यह बहुत उत्तम फल है, बुद्धिवर्धक, ज्ञानवर्धक, पौष्टिक है, इसको तुम खा लो। वह ले लिया और उसने भी कहा, इसे मैं बाद में खाऊंगा। लेकिन वह जितना आसक्त पिंगला में था उससे ज़्यादा आसक्त नगर वेश्या में था। घोड़ा दरोगा फल लेकर नगर वेश्या के पास पहुंचा और कहा कि देखो, यह कितना उत्तम फल है, इसे मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। वेश्या ने कहा, इसे मैं स्नान करके खाऊंगी। वेश्या उस फल को लेकर राजा के पास पहुंची और उन्हें समर्पित किया। राजा ने पूछा, यह फल तुमने कहाँ से पाया? वह वेश्या परेशान हो गई, लेकिन बताना पड़ा। उन्होंने कहा, घोड़ा दरोगा से पाया। घोड़ा दरोगा को बुलाया गया। राजा ने पूछा, यह फल तुमने कहाँ से पाया? उसको भी कहना पड़ा कि रानी पिंगला से। फिर वह फल लेकर रनिवास पिंगला के पास गया। राजा फल को छिपा रखा था। पिंगला से कहा, तूने फल खाया जो मैंने तुमको दिया था? पिंगला ने कहा, वह इसमें भी क्या संदेह है, मैंने तो उसे उसी पल खा लिया था। राजा ने फल दिखाया और कहा, यह कहाँ से आया? फल देखकर पिंगला बेहोश हो गई। समझ गई कि आज मेरी सारी पोल पट्टी खुल गई। किंतु राजा ने कुछ नहीं कहा। राजा चाहता तो पिंगला और घोड़ा दरोगा को मरवा देता और दूसरी शादी कर लेता, लेकिन उसके मन में अखंड वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह एक क्षण भी वहां नहीं ठहरना चाहा। तब तक विक्रमादित्य के विषय में भी पता चल गया था कि विक्रमादित्य को फंसाया गया, वह निर्दोष है। विक्रमादित्य के लिए वह रोया और मंत्रियों से कहा कि विक्रमादित्य को खोज कर लाओ और उन्हें गद्दी पर बैठाओ। मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रहना चाहता। उन्होंने राजशाही कपड़े उतार कर फेंक दिए और वे सन्यासी हो गए। उन्होंने सन्यास लेने के बाद कहा, याम चिंतयामि शतसं मयि सा विरक्ता, साप्य अन्यमिच्छति जने सजनो अन्य सक्ताः, अस्मत्कृते च परितुष्यति कश्चित् अन्य धिक्तां च तां च मदनम च इमाम च माम च। जिसका मैं निरंतर चिंतन करता हूँ वह पिंगला घोड़ा दरोगा का चिंतन करती है। घोड़ा दरोगा वेश्या में आसक्त है, वेश्या मेरे में, इसलिए इसको धिक्कार, उसको धिक्कार, मुझको धिक्कार और धिक्कार है काम को जो सारा कांड करवा रहा है। फिर उन्होंने दूसरा श्लोक कहा, भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम वित्ते निप्लाद भयम मौने दन्य भन भयम बले रिपु भयम रूपे जराय भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांत भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि निर्णाम वैराग्यमेवा भयम। भोग में रोग का भय है, जो जितना भोगी होगा वह उतना रोगी होगा। कुल परिवार के बढ़ जाने पर पतन का भय लगा रहता है। धन बढ़ जाने पर राजा, चोर, डाकू आदि का भय लगा रहता है। मौने आदमी को दीनता का भय लगा रहता है कि लोग मुझे छोटा ना मान ले। बली आदमी को दुश्मनों का भय लगा रहता है। सौंदर्य में बुढ़ापा का भय लगा रहता है, क्योंकि जितना ही रूप सौंदर्य हो बुढ़ापा आने पर समाप्त हो जाता है, बुढ़ापा आने पर कुरूप हो जाता है। शास्त्रार्थ में हार जाने का भय लगा रहता है। गुणों में दुष्टों का भय लगा रहता है। सद्गुणियों को दुष्ट लोग निंदित करते हैं। काया में कृतांत मृत्यु का भय लगा रहता है। सर्व वस्तु भयान्वितम, संसार की सारी वस्तुएं भय से भरी हैं। भुवि निर्णाम वैराग्यम एवाभ्यम, संसार में मनुष्य के लिए एक वैराग्य ही निर्भय पद है।
भर्तृहरि महाराज महान वैराग्यवान संत हो गए। इसलिए कहा जाता है सज्जनों कि हम किसी भी घटना को देखकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस एक घटना ने राजा भर्तृहरि के पूरे जीवन को बदल डाला। आज वह पूरे संसार में प्रसिद्ध है, उनका गुणगान होता है। जिस प्रकार से बड़े बड़े महान विभूतियों ने इस संसार को त्याग कर महान वैराग तप के माध्यम से अपना जीवन का कल्याण किए, जैसे महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, मीरा, शबरी, ऐसे महान विभूति लोग भी घर बार छोड़कर अपने अपने जीवन की घटनाओं को देखकर इस संसार में प्रसिद्ध हुए। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है, कोई भी व्यक्ति वैराग्य प्राप्त हो सकता है, क्योंकि संसार में अगर वास्तविक में जीवन का कल्याण करना है तो अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। संसार में सुख कहीं भी नहीं, न प्राणी में है न पदार्थों में है। राजा भर्तृहरि को यह एहसास हुआ कि वास्तविक में जिसे मैं प्रेम करता था वह मुझसे प्रेम नहीं करती। धन सुख नहीं दे सकता, राजकाज सुख नहीं दे सकता। उसको बहुत वैराग्य हो और अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को राजपाट सौंपकर वह सन्यासी हो गए। सज्जनों, इस प्रकार से राजा भर्तृहरि का वैराग्य प्रारंभ होता है। अगले भाग में राजा भर्तृहरि का वैराग्य शतक आप सबको सुनने के लिए मिलेगा। शाहे बंदगी शाहे।